लीजिए उन्होंने दिया है कि नहीं, वक्फ वो स्कैन किया है कि नहीं, QR कोड स्कैन किया है कि नहीं किया, ये जरा बता दीजिए, पहले आप बता दीजिए। देखिए मुमताज जी, क्या हो रहा है क्या रहा है कि जो QR कोड वाली जंग है, ये देश में बड़ी अजीब सी जंग हो गई है और ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से हिंदू वर्सेस मुसलमान हो गई है, जबकि ये है नहीं, क्योंकि जमीनों को एक तरह से हड़पने की कोई जंग नहीं है। अब देखिए ओवैसी साहब ने भी कह दिया कि बर्बादी हो जाएगी और हम बर्बादी ला देंगे अगर बर्बादी हुई। अब यहाँ पर जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं मुमताज साहब, वो बड़े डराने वाले हैं। अब QR कोड जाके जो कतारें लग रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि अगर ये QR कोड स्कैन नहीं किया हमने तो ऐसा लग रहा है पता नहीं हम पर कौन सी विपदा आ जाएगी। देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले तो हम लोगों को एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए कि हमारा भारत डिजिटल हो गया। हाँ। और अब हमारी लड़ाई डिजिटल पर आ गई थी, तो अच्छी बात है कि डिजिटल का इस्तेमाल हो रहा है, नंबर एक बात। दूसरी बात, जो ये किसकी बदौलत शहजाद पूनावाला साहब कह रहे हैं, वाकई ये डिजिटल इंडिया का क्रेडिट तो दीजिए। पहले बहुत सच बोलते थे और हक की लड़ाई लड़ते थे। अब मुझे नहीं पता कि कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लड़ते थे, ये बिल्कुल सही बात है। आज मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये क्लियर कर दें आज इस डिबेट में कि ये जो बिल आया है, ये वक्फ बोर्ड को जो पावर मिली है, जैसा कहा जा रहा है, उसको कम करने के लिए है, उसको कमजोर करने के लिए है, या जो गरीब मुसलमान हैं उनको वक्फ बोर्ड से फायदा पहुंचाने के लिए? ये किस लिए है, ये है क्या? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ अभी देखिए, आपने विष्णु जी को सुना कि उन्होंने क्या कहा कि साहब हर जगह ये हड़पे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। हाँ, और खुद शहजाद पूनावाला साहब ने कहा कि जितनी मुंबई का एरिया है, हाँ, 9 बार ये, मतलब इतना बड़ा हवा, इतना मतलब बड़ा अजीब सा लगता है जब ये इस तरीके की बातें ये लोग करते हैं। लेकिन फायदा कह रहे हैं कुछ नहीं है। तो क्या ये वो जो 9 बार मुंबई वक्फ है, तो क्या ये उसको महफूज करने के लिए बिल ला रहे हैं, या इतना क्यों है इस पे कब्जा कर लिया जाए, इसके लिए ये बिल ला रहे हैं? ये क्लियर होना जरूरी है। मैं एक चीज बोलूं मुमताज जी, मैं शहजाद जी जवाब देना चाह रहे हैं, अजीज खान साहब के पास भी जाऊंगी, दानिश कुरैशी साहब भी जुड़े हैं। मैं एक चीज बड़ा क्लियरली बताना चाहती हूँ। आज जब ये वक्फ पर बात हो रही थी कि आज इस टॉपिक पर शो करना है, तो एक चर्चा में एक बात हुई, अतिकुर रहमान साहब भी जुड़ गए। तो मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ कि उसमें चर्चा ये अजीज खान साहब हुई कि इतनी जमीन है वक्फ पर, तो क्यों नहीं छोटा छोटा टुकड़ा गरीब मुसलमानों को बांट देता है वक्फ? ऐसा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा कभी? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा, आप मुस्कुरा रहे हैं अजीज खान साहब, लेकिन ये फैक्ट है। लोगों ने, हम चर्चा कर रहे थे और मेरे प्रोड्यूसर साहब ने ये बात बोली, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं दे देता है, क्योंकि इससे कम से कम भला हो जाता। 200-300 लोग मैनेज कर रहे हैं इतनी बड़ी जमीन, जिसका मैं अभी दिखा भी रही हूं। दिल्ली जैसे 3 आ जाए, मुंबई अभी शहजाद जी ने बताया कितने समा जाए, उतनी जमीन है। और वैसे गरीबी देख लीजिए मुसलमानों में कितनी। अजीज खान साहब, ये तो अच्छी चीज है, नेताओं को बोलना चाहिए, करिए। देखिए, मैं सुचेता जी थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। आपको भी QR कोड आ गया क्या फोन में? देखिए, अभी मैं सुन रहा था, देख रहे हैं हम। वाकई में नहीं QR कोड मुझे भी आया है, और आपके पास भी आया होगा, आप भी वोट करें। आप सुनिए मेरी बात। शहजाद अभी किस तरह बता रहे थे कि साहब 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास, और आपने भी कहा और अच्छा भी लगा कि इतना पैसा अगर उससे कमा करके मुसलमानों में बांट दिया जाता तो लोग अमीर हो जाते। सही बात है, मैं कह रहा हूं, ठीक कह रहे हैं वो। शायद उनको ये पता नहीं है कि उस जमीन में, अरे सुनिए ना, उस जमीन में कब्रिस्तान है, उसमें इनको शायद पता होगा मदरसा बना हुआ है, मस्जिदें हैं, खानकाह है, देखने में तमाम जमीन है, लेकिन एक्चुअल में वो जमीन क्या है शायद इनको पता नहीं। कब्रिस्तान से कौन सा इनकम लेना चाहते हैं आप? मस्जिदों से कौन सा इनकम लेना चाहते हैं? खानकाहों से कौन सा इनकम लेना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं। सवाल इस बात का है, जिस तरह नैरेटिव सेट किया जा रहा है इस देश में कि साहब हिंदू वर्सेस मुसलमान करने का प्रयास, आप इस बात को समझिए। देखिए, जैसे वो कहते हैं ना कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये शहजाद भाई के लिए है, खासतौर से जिस पार्टी में है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले छीन लेती है। अगर हमारे मंदिर से एक तरफ तो एहसान कर रहे हो, हिसाब में बिल ला रहा हूं, और फिर ऐसी परिस्थिति आप पर क्यों नहीं, वोट से क्यों नहीं? मैं थोड़ी कह रहा हूं भाई, इनको रोकिए।
पहले एक बात बता एक मिनट रुक दीजिए, जाइए। मैं सिर्फ यहाँ बैठे नहीं, अजीज खान साहब मुझसे में इंटरजेक्शन कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना नहीं, चाहता हूँ। आप इन्हीं से बात करिए। मैं एक बात पूछ रहा हूँ। नहीं, नहीं, जितनी आप भी इन्हीं से बात धार्मिक करिए। संस्थाएं हैं, लो। चाहे वो सिख धार्मिक नहीं, अभी संस्थाओं से को बात लेकर करिए। के बात की जाए, ये चाहे कौन हिंदू सा धार्मिक तरीका है भाई? संस्थाओं ये को आप लेकर कौन के सा बात डिबेट की करवा जाए, कि चाहे हमारी हिंदू धार्मिक संस्थाएं, सिख धार्मिक संस्थाएं, जैन धार्मिक संस्थाएं, अगर इन धार्मिक संस्थाओं को बात किया इन्हीं जाए से तो बात आपको करिए आप। भंडारा बांटते हुए रोड इन्हीं पर से नजर बात करिए आप, आएंगे, इन्हीं डिबेट में आपको यूज इलाज करिए। कराते हुए नजर हमारे आएंगे, conservative ठीक है, इंजेक्शन दे आपको रहे हैं। लंगर करते हुए, इलाज कराते हुए सारी बहुत चीजें होता नजर है। आएंगे। हम घर कितने बनवा के वक्फ देते बोर्ड हैं। पर मैं पूछ रहा हूँ, अजीज खान साहब, कितने आप वक्फ बोर्ड दानिश साहब के पास भंडारे देखे गए, बनवाया। कितने वक्फ बोर्ड ने हॉस्पिटल आप ही बनाए, बताइए ना, आज अजीज खान मुस्लिम साहब, महिलाओं को राजनीति तलाक दे दिया गया, ठीक है। मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चे लेकर के रोडों पर पाल रही हैं, कितने उन बेघर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को आपने मकान दिया, ठीक है। लिख करके बताइए। ठीक, ठीक। बस चीज ऐसी। अब अजीज साहब बात कंप्लीट करेंगे, फिर मैं दानिश जी के पास जाऊंगी। 10 चीज जानना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड ने ऐसे किया है जो समाज कल्याण के लिए हो। सरकार देने नहीं दी। अजीज साहब बात कंप्लीट, राज मिश्रा जी, अजीज साहब बात कंप्लीट करिए, बात कंप्लीट करिए, फिर मैं दानिश जी के पास जाऊंगी। आप अग्री नहीं कर रहे हैं इनसे? सुचेता जी, हाँ, आपका डिबेट, आपका सुचेता, अब सुनिए मेरी बात गौर से। सुचेता जी देखिए, आपके डिबेट को देश सुनता है, आप बहुत गंभीर हैं और आप इस बात को जानते हैं कि एक गंभीर प्रकरण भी है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अब इस तरीका चिल्ला के हु हल्ला सब्जी मंडी करके नहीं, उन्होंने हम एक तो समझ ही नहीं इंटरजेक्शन पाए बीच दिया में कौन अजीज सा साहब, पड़ा मैंने भी था। बोला है। किस तरीके से ये बात कर मैं रहे हु हल्ला कर रहा हूँ, पंडित जी आपको मेरा हु हल्ला नहीं, दिखाई ये दे रहा तरीका है, गलत है, देश में हु हल्ला हो रहा है, वक्त के तरीका नाम गलत पर है। मुसलमानों बाहर निकल जाओ, तुम्हारी नहीं, तो आप इन्हीं से मस्जिदें बात छीनी करिए। जा रही हैं, इतना वो चिल्लाने हु की हल्ला क्या आपको जरूरत है नजर नहीं आ रहा है, हैं? जब संसद के अंदर एक व्यक्ति फिलीपींस के नारे लगाता है, फलस्तीन के नारे लगाता है, वो हु हल्ला आपको नजर नहीं आता है। आप बुला अच्छा, करके ठीक है, डिबेट करवा रही हैं। ठीक है, ठीक है, बोलिए ऐसे जी। जहाँ लोगों एक को बुला ब्राह्मण रही बोल हैं दे, एक आप। सनातनी डिबेट बोल दे, में। तो हो हल्ला हो क्या? उनको भी तो अजीज खान साहब देखिए, ये आप पहले हम सेंटिमेंट बोलोगे समझिए तभी इस मैं वक्त क्या हो रहा है। चिल्लाऊंगा नहीं। नहीं ना। आप मत चिल्लाइए, और मैं नहीं ठीक चाहती जानी कोई भी चाहिए। चिल्लाए, कोई भी देश नहीं में चिल्लाए। बात ठीक जानी चाहिए, ये मैं बहुत ऐसे नहीं गंभीर चिल्लाऊंगा। चर्चा है, देखिए ये बहुत गंभीर चर्चा है, क्योंकि मैं वो बता रही हूँ जो इस वक्त देश में हो रहा है, हर कोई डिस्कस कर रहा है। क्यूआर कोड आया आपको, ये वाला दिखाना, ये वाला आया है, ये बात हो रही है। इस वाले क्यूआर कोड में क्या लिखा है देखिए सर, ये हो रहा है इस वक्त देश में, और एक दिन बचा है, 2 दिन एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि रिस्पॉन्स जेपीसी को इतना आ रहा है, 2 दिन एक्सटेंड कर दी गई डेट, 15 तक आप दे सकते हैं अभिप्राय। आप बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं दानिश जी के पास जाऊं। देखिए सुचेता जी, इस गंभीर प्रकरण को ऐसे लोग जैसे बैठे हुए बात कर रहे हैं, ऐसे लोग उसको दबाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं। ये तो सही नहीं है दानिश साहब। वो आप अजीज साहब, नाउ यू आर कमेंटिंग ऑन अ गेस्ट नहीं चाहते हैं। आप मेरे वो इसको कहीं ना कहीं एक राज मिश्रा जी, एक मिनट, राज मिश्रा जी प्लीज, पक्ष लें और हम अगर राज मिश्रा जी, आपने मेरी लगा आपसे रखा है। भाई, रिक्वेस्ट हम है। नहीं बोलेंगे, आप इन्हीं से बोलवाइए। अजीज खान साहब देखिए, ऐसे वैसे गेस्ट ये सब बोलना ये मत, तरीका नहीं अवॉइड होगा। करिए ना, तो इस तरह आप किसी मुझे भी मेहमान directly पर आप कमेंट नहीं कर सकते। राज मिश्रा जी, मेरी रिक्वेस्ट है avoid आपसे, क्या करें भैया?